वेलकम टू अन अकेडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। बच्चों, इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अन अकेडमी आज के दिनों में इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इस समय जब सारी चीजें बंद हैं, उस समय स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजों को जरूरत थी, स्ट्रेटजी की जरूरत थी। ऑफलाइन वो कोर्सेज में नहीं जा सकते थे। ऐसी कंडीशन में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ी और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में अन अकेडमी ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया और ये दिखाया कि ये ऑनलाइन में जितने भी बिग मेंटर्स हैं, उन बिग मेंटर्स को कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाकर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को रिजॉल्व आउट कराया जाता है। बच्चों, मैं हूं निशांत श्रीवास्तव। वर्ष 2000 से इस क्षेत्र में कार्यरत हूं। 9 अलग-अलग राज्यों में अपनी सेवाएं प्रदान कर चुका हूं, जो अगस्त्य आईएएस, कुमार आईएएस, अपराजित आईएएस, पैरामाउंट आईएएस मिशन जैसे संस्थानों के माध्यम से किया गया है। बाय क्वालिफिकेशन एमए एमफिल हूँ। बहुत सारे मैगजीन्स में मैंने अपने आर्टिकल्स लिखे हैं और मुझे आप टेलीग्राम के इस लिंक पे t.me टॉक टू निशांत सर ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। बच्चों, आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन मैंने रखा है, हाउ टू प्रिपेयर 2021 को कैसे प्रिपेयर करें। एंड उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अन अकेडमी के क्या अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं, क्या अनलिमिटेड चीजें दी जा रही हैं जो स्टूडेंट्स को उनके जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे सबसे पहले तो डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी। इन डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आप अपने जो एजुकेटर्स हैं उनसे उसी तरह से चैट कर सकेंगे जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं और अपने डाउट्स क्लियर करते हैं। आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और पोल के थ्रू आंसर दे सकते हैं जिस समय क्लासेस चल रही हैं। आप अपनी तैयारी को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। जैसे 2021 को अगर आपको कवर करना है या 2022 को कवर करना है, तो आप अपने गोल को सेट करें और गोल को सेट करके अपने कोर्स को स्ट्रक्चर करें, जिसकी सारी सुविधाएं इससे मिलेंगी। आप लाइव टेस्ट और क्विजेस के माध्यम से अपने आप को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिनों में कोई भी जो एग्जाम है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है। हमने ट्रेडिशनली या स्कूल्स में या कॉलेजेस में या अपने जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हम लोगों ने ऑफलाइन टेस्ट दिए हैं। तो कई बारी जानते हुए बच्चा गलती कर जाता है जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिया जाता है। तो ऑनलाइन टेस्ट्स और क्विजेज आपको क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, स्टिमुलेशन देंगे, उस तरह की इन्वायरमेंट देंगे जैसा कि ऑनलाइन एग्जाम्स में होता है। तो इससे क्या होगा, इससे आप आज के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकेंगे, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकेंगे। अनलिमिटेड एक्सेस जो 24/7 का है, 24/7 का एक्सेस आपको क्या देगा, आप अपने हिसाब से, अपनी टाइमिंग के हिसाब से जिस समय आपको सुविधा मिलती है उस समय उन क्लासेस को देख सकते हैं और क्लासेस को देखने के बाद आप अपने सारी प्रिपरेशंस को पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं कॉलेज जा रहा हूँ या मैं कुछ और कार्य कर रहा हूँ तो मेरी क्लास छूट गई। ऑफलाइन में कई बार आपकी क्लासेस छूट जाती हैं जब आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहते हैं। इसमें 24/7 आप उसमें प्रेजेंट होकर करके कभी भी चाहे अपने हिसाब से उसको एक्सेस कर सकते हैं। बच्चों, इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो सभी प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। जैसे अगर आपके पास एंड्रॉयड का फोन है तो एंड्रॉयड को फोन के लिए आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और स्टार्ट हो जाइए। वैसे ही अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो आप ऐप स्टोर से जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी फोन हो, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एक सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करेंगे जो कि गेट सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस होता है। जैसे ही इस बटन को प्रेस करेंगे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा, जिस रेफरल कोड में आपको निशांत 1 कोड का यूज करना है। जैसे ही आपने निशांत 1 कोड का यूज किया आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिलेगा। 10% का इंस्टेंट ऑफ, यानी जो भी फीस होगी उसमें 10% ऑफ मिलेगा। बच्चों, इसमें आप जैसे ही सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको बहुत सारे कोर्सेस मिलेंगे। लगभग 15,519 प्लस कोर्सेस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और आप उसको एक्सेस कर सकेंगे, जिसमें कई सब्जेक्ट रिलेटेड कोर्सेस होंगे। पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, आर्ट, कल्चर, इंडियन इकोनॉमी। साथ ही आप एनसीईआरटीज जो बेसिक्स होते हैं
उन बेसिक्स को कर सकते हैं एनसीईआरटी की समरीज के माध्यम से। हर विषय के एनसीईआरटी की समरीज उपलब्ध है। आप जैसा कि जानते हैं कि सिविल सर्विसेज में ऑप्शनल कोर्सेज की बहुत बड़ी मेजर भूमिका होती है, मेजर रोल होता है, तो आपको ऑप्शनल के भी कोर्सेज मिलेंगे। अब अनअकैडमी ने ऑप्शनल के कोर्सेज के लिए अलग से चैनल लॉन्च भी किया है। हम लोग प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं। प्रैक्टिस और स्ट्रेटजी से क्या होगा, हम लोग अपने एग्जाम के लिए एक बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान करेंगे और उसके लिए प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। आंसर राइटिंग इज मेन की फॉर मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आंसर राइटिंग सबसे बड़ा स्किल होता है, क्योंकि यही आपको मेंस में विजय दिलाता है। तो उसके लिए आप आंसर राइटिंग कोर्सेज के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं और आपको आंसर राइटिंग के डिफरेंट टेक्निक्स मिलेंगी। लगभग 61 कोर्सेज आंसर राइटिंग के ऊपर में बेस्ड है, 3 अपकमिंग है। तो इससे क्या होगा, आपके पास में आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारी बेनिफिट्स मिल सकती हैं और आप अपने आंसर्स को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। अब बारी आती है कि सब्सक्रिप्शन, इज इट कॉस्ट? ऑब्वियसली एनीथिंग विच गिव यू सक्सेस कॉस्ट समथिंग। तो इसमें एक सिंपल कॉस्ट होता है। अगर मैं प्लस कोर्स लेना चाहूं, प्लस कोर्स के लिए क्या करना होता है, प्लस कोर्स के लिए प्लस सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करना पड़ता है और उसमें आपको लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेंगे, जो कि आपकी तैयारी को पूरा कराएंगे। एक मंथ का कोर्स 9,000 रुपीज का होगा, 3 मंथ्स का 22,500, 6 मंथ्स का 40,500 और एक साल का कोर्स 49,500। बच्चों, ये कोर्सेज का ब्रेकअप तो बहुत सारा है, लेकिन एडवाइजेबल क्या होता है कि कम से कम आप 1 वर्ष का कोर्स तो जरूर लीजिए, कम से कम। क्योंकि क्या होता है कि एक साल में कम से कम आप फैमिलियर हो जाएंगे सारे सब्जेक्ट से। ऐसे अगर हम लोग बात कहें तो नॉर्मल कोर्सेज 2 इयर्स का लेना चाहिए, क्योंकि 2 इयर्स के कोर्सेज में 1 ईयर तो लगभग आपको सारी चीजों, सिविल सर्विसेज के सिलेबस को इतना छोटा नहीं हम लोग मानते। दैट इज वेरी लेंदी, वेरी डेप्थ, वेरी लार्ज सिलेबस। तो उस लार्ज सिलेबस को जानते जानते कम से कम आपको 1 वर्ष का समय लगता है और 1 वर्ष उसको पूरी तरह से तैयार करने में। तो जो रिकमेंड किया जाता है, मोस्ट ऑफ द एजुकेटर्स भी रिकमेंड करते हैं, मैं भी रिकमेंड करता हूं कि आपको 2 इयर्स का कोर्स लेना चाहिए। 2 इयर्स के कोर्स का कम से कम ये बेनिफिट रहता है कि आप अपने स्टडी को प्लान कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। आज के दिनों में बच्चे 12th ऑनवर्ड्स अपने करियर को लेकर सिंसियर हो जाते हैं। आजकल तो 7-8 के बाद ही बच्चे सिंसियर होने शुरू हो जाते हैं। तो जो बच्चे 12th कर चुके हैं वो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर निकालना चाहते हैं तो उनके लिए फिजिबल होता है कि 3 इयर्स का कोर्स लें। और 3 इयर्स के कोर्स का सब्सक्रिप्शन आपको 90,000 में होता है, जो कि 81,000 में मेरे कोड का यूज करके आपको मिल सकता है। तो यू कैन गेट इट बाय यूजिंग माई कोड टू गेट 10% ऑफ। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी को एक मेंटोर के द्वारा, कोई एक एक्सक्लूसिव टीचर के द्वारा गाइड कराया जाए। कई बार क्या होता है कि बच्चों को ये लगता है, विशेषकर जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये लगता है कि भाई टीचर अगर हमारे साथ होते तो हमें बहुत सारी बेनिफिट मिल जाती है। हमारी जो गलतियां हो रही हैं, एक तो भीड़ चाल चलना हुआ, तो इसमें आप चल रहे हैं तो सारे बच्चे जो जो भी इनरोल्ड हैं उन सारे बच्चों को लेकर करके हम लोग जा रहे हैं। लेकिन कई बार ही होता है, हम लोग क्लास में भी देखते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो टीचर्स के साथ में एक्सक्लूसिवली लग जाते हैं कि सर हमें करना है, हमें करना है। तो कहने का मतलब ये है कि आप एक मेंटोर के गाइडलाइन में, एक मेंटोर के पूरे डायरेक्शन में अपनी तैयारी, अपनी कमियों को दूर कर रहे हैं। तो उसके लिए अनअकैडमी ने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया है। इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फायदा यह है कि इन सारे बेनिफिट्स के साथ साथ आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलता है जो 24/7 आपके साथ होते हैं, जो कि आपकी कमियों को, आपको एक टीम मिलती है जो टीम आपकी सारी चीजों को देखती है। आपको मेंस के प्रैक्टिस कराई जाएगी, क्वेश्चन आंसर डेली मेंस का। इससे क्या होगा, आप अपनी प्रिपरेशन डे 1 से मेंस के हिसाब से कर सकते हैं। स्टडी प्लानर होता है, जो स्टडी प्लानर क्या करता है, आपकी तैयारी को, स्टडी को प्लान कराता है और पर्सनलाइज फीडबैक होता है ताकि आपकी जो कमियां हैं उन कमियों को दूर किया जा सके। इसके लिए 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 69,500 का होता है, जो कि उपलब्ध हो सकता है 62,550, यानी लेस देन 5,500 इन अ मंथ, सिर्फ 5,213 रुपए प्रति माह के आधार पे।
बच्चों जैसा कि मैंने बताया कि नॉर्मली अगर आपको अपने प्रिपरेशन करना है तो 2 साल फिजिबल होता है। 1 वर्ष तो हमें, अगर आपने पहले से प्रिपरेशन किया हो तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है, क्योंकि 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में आपको पता रहता है कि हमें अब सिर्फ तैयारी को फाइनल टच देना है। बट अगर आप रियल प्रिपेयर होना चाहते हैं तो यू नीड 2 ईयर्स एट लीस्ट, क्योंकि 2 साल में आप पूरे सब्जेक्ट का नॉलेज, पूरे ऑप्शनल का नॉलेज और अपने क्वेश्चन आंसर को पूरी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम लोग जो आपको सलाह देते हैं 2 ईयर्स की सलाह देते हैं अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए 1,07,000 की जगह 96,300 पे करना पड़ेगा अगर आप मेरे कोड का यूज करते हैं। स्टिल जो अंडर ग्रेड्स हैं, जो अभी जस्ट 12th पास आउट कर करके गए हैं, उनके लिए 3 ईयर्स सफिशियंट होता है। तो 3 ईयर्स के लिए आप लीजिए और 3 ईयर्स में आप अपनी तैयारी को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। यू कैन बी अ फर्स्ट अटेम्प्टर और माइट बी यंगर। तो आप यंगर होकर करके इस चीज को निकाल सकते हैं। 21 वर्ष की आयु के बाद में ही आप अगर इसको निकाल लेते हैं और एक प्रतिष्ठित सेवा में हो जाते हैं, तो लोग जब अभी अपनी तैयारी के बाद सोच रहे होते हैं उस समय आप अपने जिले के बारे में सोच रहे होंगे। यू विल थिंक अबाउट योर सिटी जिसमें आपकी पोस्टिंग है। आपको इसके लिए निशांत वन कोड का यूज करना है। ये कोड आपको 10% का इंस्टेंट ऑफ देगा, प्लस मेरा गाइडेंस देगा कि आपको आपकी जो सफलता है उस सफलता तक पूरा कराया जा सके। बच्चों, ऑप्शनल कोर्सेज की भूमिका किसी से छुपी हुई नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि ऑप्शनल कोर्स का भी एक अलग रोल है, और उस अलग रोल के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑप्शनल की तैयारी करनी पड़ती है। अगेन अनअकैडमी ने ऑप्शनल कोर्सेज के लिए एक्सक्लूसिव चैनल लॉन्च किया है ताकि जो ऑप्शनल है उन बच्चों को कहीं भी कोई समस्या ना हो। इसके लिए 1 मंथ 5,000, 6 मंथ्स 22,500 और 12 मंथ्स 27,500 इसकी फीस रखी गई है। इसमें 10% का ऑफ मिल सकता है, 24,750 रुपए। देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑप्शनल अगर आर्ट्स का है तो 1 ईयर इज सफिशियंट फॉर योर प्लान। 1 साल सफिशियंट होता है आपकी पूरी की पूरी स्टडी में। 6 महीने और 1 महीने का कोर्स ये तो सिर्फ जानने में लग जाता है। तो हमारी यही आपके साथ सलाह होगी, दिस इज माय पर्सनल एडवाइस टू यू, कि इफ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन फॉर ऑप्शनल, टेक एट लीस्ट 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, नॉट 6 मंथ्स एंड 1 मंथ्स। ये सलाह होगी, क्योंकि हमें पहले सिर्फ ऑप्शनल को जानना है और प्लस उसमें सारी चीजों को करना है। बट यू वांट टू बी अ मास्टर इन दैट, यू नीड टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 ईयर्स। क्योंकि क्या होता है, और 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन मतलब 1500 ओनली, 1500 रुपए प्रति माह है। 1500 से ज्यादा तो हम लोग अपने फोन का रिचार्ज करने और सारी चीजों में चले जाता है। तो आप 1500 रुपीज का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और जो ग्रेड्स अंडर ग्रेड्स हैं वो 3 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे जो कि 45,000 रुपीज का मिलेगा। इसके लिए आपको प्रोसीड टू पे में जाना है। निशांत वन कोड का जैसे ही रेफरल कोड माना जाएगा, आप निशांत वन कोड का यूज कीजिए, 10% का इंस्टेंट ऑफ आपको उपलब्ध होगा। बच्चों, मेरी क्लासेस का अगर मैं परिचय दूं तो मंडे टू सैटरडे 4 बजे शाम से एप्स पे चलती है क्लासेस, जिसमें मैं कॉम्परेटिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ये अभी पढ़ा रहा हूँ। ये अभी हिस्ट्री एंड पॉलिटी दोनों के लिए बच्चों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, जो कि आपको स्टार्ट टू एंड, एंशिएंट टू टिल डेट, पॉलिटिकल चेंजेस और एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस को बता रहा है, और ये दोनों पोर्शन के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। बच्चों, YouTube पे मेरी क्लासेस का टाइमिंग अगर मैं बताऊं तो मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 7 PM शाम से है, जबकि ऑप्शनल चैनल पे मैं हिंदी जो ऑप्शनल चैनल है उस पे फिलॉसफी की क्लासेस ले रहा हूं, जो कि ट्यूसडे और सैटरडे को शाम में 7 बजे से उपलब्ध होता है। क्वेस्ट चैनल पे टेस्ट होता है ऑन एवरी सैटरडे 5:30 PM। एवरी सैटरडे 5:30 बजे शाम में हम लोग पूरे वीक की अपनी परफॉर्मेंस को चेक करते हैं, पूरे वीक में हमने क्या पढ़ा है उन सबको चेक करते हैं। तो सैटरडे, एवरी सैटरडे उसको टेस्ट के रूप में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फ्रेमवर्क
एंड स्ट्रैटेजी। बच्चों, मैं अगर सिविल सर्विसेज के बारे में बताऊं तो सिविल सर्विसेज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंडक्ट कराती है। दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू स्क्रीन द स्टूडेंट्स फॉर सिविल सर्विसेज। तो यूपीएससी क्या हो गई? संस्था हो गई जो सिविल सर्विस के लिए उपयुक्त कैंडिडेट्स का चयन करती है, स्क्रीन करती है। बच्चों, यूपीएससी ने 3 टियर दिए हैं किसी इस एग्जाम्स के लिए, जिसमें आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम्स और सेवाओं को प्राप्त करेंगे। इन 3 चरणों में सबसे फर्स्ट जो राउंड होता है दैट इज स्क्रीनिंग। जैसे लगभग 4 से 5 लाख बच्चे सिविल सेवा को अपने करियर के रूप में चुनना चाहते हैं और वो सिविल सेवा को देना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले उनमें से योग्य कैंडिडेट्स की स्क्रीनिंग की जाती है। उस योग्य कैंडिडेट की स्क्रीनिंग करने के लिए क्या किया जाता है? तो सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम्स लिए जाते हैं। अब प्रिलिमिनरी एग्जाम, जैसा कि मैंने बताया कि ये एक स्क्रीनिंग ओनली है, तो इसमें एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो कैंडिडेट्स के नॉलेज को, उनके टेम्परामेंट को देखते हैं और उसको स्क्रीन कराते हैं। सेकंड में बच्चों की एबिलिटी ऑफ एनालिसिस होती है, यानी कि वो किसी भी मुद्दे को कैसे एनालाइज करते हैं, उन पे उनके क्या विचार हैं, वो किस राय से देखते हैं। ये सारी चीजें किस पे ली जाती हैं? रिटन पेपर के हिसाब से ली जाती हैं, और वो रिटन पेपर 1750 मार्क्स का होता है, 1750 मार्क्स का, जिसका ब्रेकअप मैं अभी आपको बताऊंगा। थर्ड, आपका पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी टेस्ट की जाती है, जो कि इंटरव्यू के माध्यम से किया जाता है, और इसमें इंटरव्यू होता है दैट इज ऑफ 275 मार्क्स, 275 नंबर का ये इंटरव्यू होता है। तो देयर आर 3 टाइप्स, 3 स्टेजेस ऑफ यूपीएससी। फर्स्ट स्टेज इज प्रिलिमिनरी टेस्ट, सेकेंड इज योर मेंस, एंड थर्ड इज योर इंटरव्यू। ओके, थर्ड इज योर इंटरव्यू। अब अगर मैं फर्स्ट राउंड की बात करूं, तो फर्स्ट राउंड प्रिलिमिनरी टेस्ट में बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट राउंड इज टू चेक, टू स्क्रीन योर नॉलेज। आपके नॉलेज को स्क्रीन करने के लिए लिया जा रहा है। तो इसमें 2 सेट्स होते हैं, यानी 2 चीजों की परीक्षा ली जाती है। फर्स्ट होता है जनरल स्टडीज एंड सेकंड इज योर सी सैट। जनरल स्टडीज में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रेजुएशन लेवल तक के हिसाब से, और एक जनरल पब्लिक, कोई स्पेशलाइज नहीं, एक जनरल व्यक्ति किस तरह से देखेगा उसको इसके हिसाब से देखा जाता है और जनरल स्टडीज को तैयार कराया जाता है। तो जनरल स्टडीज इज ऑफ 200 मार्क्स which is to screen the students for their knowledge, and it comprehensive all the subjects up to graduation level. Whereas CSAT, अगर हम लोग CSAT की बात करें तो ये CSAT है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आप CSAT के पेपर को क्वालिफाई नहीं करते हैं यू कैन नॉट गो थ्रू द जनरल स्टडीज। यानी जब तक CSAT आप पास नहीं करेंगे तब तक जनरल स्टडीज के पेपर्स को चेक नहीं किया जाता। तो CSAT ऑब्वियस सी बात है इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको सिविल सर्वेंट्स के लिए क्या एप्टीट्यूड होना चाहिए उसको चेक किया जाता है। इसीलिए इसमें मैथ्स की क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, आपको डिसीजन मेकिंग, यानी कि आप किसी भी समस्या को कैसे डिसीजन ले रहे हैं, और आपके कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो आपके पास में समस्याएं आई हैं, चीजें आई हैं, आप उसको पढ़ के कैसे समझ पा रहे हैं। तो इट इज मोर comprehensive in nature, and that is to check the aptitude of कैंडिडेट। एक कैंडिडेट के एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए CSAT ही लिया गया है, जो कि हाल ही में इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले ये नहीं था, अभी रिसेंट कुछ वर्षों से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। ये तो बारी हो गई प्रिलिमिनरी के। तो GS इंपॉर्टेंट है, CSAT क्वालिफाइंग होने के बावजूद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक CSAT को आप क्रैक नहीं करेंगे यू कैन नॉट टेक your marks will be not evaluated of general studies। तो पहले चरण के लिए जो पहला
द्वार तोड़ना है वो है प्रिलिमिनरी का, और उसमें भी जो फर्स्ट गेट है दैट इज ऑफ सी सेट, सी सेट को तोड़ना होता है। क्लियर? अब जो 4 से 5 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके नॉलेज को स्क्रीन कर लिया गया कि यस दे हैव टेम्परामेंट टू बी अ सिविल सर्वेंट, वो उनके अंदर ये टेम्परामेंट है कि वो सिविल सर्विसेज को देख सकते हैं और जितनी भी चुनौतियां हैं उनके सामना कर सकते हैं। और दूसरा होता है जनरल स्टडीज। ये जनरल स्टडीज आपको प्रिपेयर कराता है कि अच्छा जनरल स्टडीज में आपको ये पता चलता है कि भाई जो नॉलेज है आपका वो नॉलेज इस स्तर का है कि एक सामान्य स्तर के विद्यार्थी जो एक सामान्य आईक्यू लेवल होता है उस आईक्यू लेवल को आप बीट करने में, कॉम्पीट करने में सक्षम है। आफ्टर द स्क्रीनिंग अब बारी आती है, ये देख लिया गया कि आपके अंदर टेम्परामेंट है सिविल सर्वेंट होने के, ये देख लिया गया कि आपके अंदर में जो सामान्य लोग हैं उस आईक्यू को आप कोप करते हैं, उस आईक्यू लेवल पे हैं आप। तो अब बारी है कि सामान्य आईक्यू लेवल जो एक जनरल आईक्यू लेवल है उसमें आप किस तरह से एनालिटिकल है, कैसे आप एनालाइज करते हैं और चीजों को कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, और इसी उद्देश्य से मेंस का टॉपिक लिया जाता है। बच्चों मेंस में 3 तरह के चीजें होती हैं, इसको 3 कैटेगरीज आप मान सकते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है वो कैटेगरी होती है कंपल्सरी की। कंपल्सरी एग्जाम्स, इसको पास करना मैंडेटरी होता है। बेसिकली क्या होता है, कोई भी सिविल सर्वेंट हो या किसी भी जो पब्लिक सर्वेंट हो, उस पब्लिक सर्वेंट को लोगों की समस्याओं को समझना पड़ता है। इसके लिए सबसे आवश्यक है कि वो कुछ भाषाओं की जानकारी रखे, क्योंकि भाषा संप्रेषण का सर्वाधिक उत्तम माध्यम है। भाषा के थ्रू ही आप किसी को संप्रेषित कर सकते हैं, अपनी चीजों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। वैसी दशा में भाषा के नॉलेज होना चाहिए। इसलिए एक तो इंग्लिश का टेस्ट लिया जाता है जो 300 नंबर का होता है। इंग्लिश कनेक्टिंग लैंग्वेज है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इंग्लिश एक ऐसा कनेक्टिंग लैंग्वेज है जो कि पूरे इंडिया, क्या पूरे वर्ल्ड में अगर आपको कहीं भी कुछ चीज नहीं आ रही हो, आप इंग्लिश के माध्यम से आप अपनी चीजों को संप्रेषित कर सकेंगे। और कोई ना कोई व्यक्ति तो इंग्लिश इतना जरूर जानता होगा जो कि आपको अपनी चीजों को समझा सके या आप अपनी चीजों को समझा सके। यस, नो, गुड, बैड, लेफ्ट, राइट, यस, अप, डाउन, इतनी भी चीजों को अगर कोई जानता है तो फिर वो अपनी चीजों को बता सकता है। मुझे बड़ा अच्छा सा एक किस्सा याद है कि एक व्यक्ति था, उसे अंग्रेजी के सिर्फ टूटे फूटे अक्षर शब्दों का ज्ञान था। उससे एक व्यक्ति पता पूछता है कि डू यू नो द डायरेक्शन ऑफ दिस प्लेस। अब चूंकि उसे वो एकदम, अगर आप देखते हैं तो ऐसे एक्सट्रीम इलाके में गया हुआ था जहां पे न तो उसकी लैंग्वेज समझी जा सकती थी, न ही वो उस लोकल लैंग्वेज को समझ सकता है। ही वॉज अ टूरिस्ट। तो जिस व्यक्ति से उसने पूछा, वहां 4-5 लोग बैठे हुए थे, उसमें से एक आया कि यस आई नो। तो बोला कि ओके टेल मी द डायरेक्शन। तो उसको इतना समझ में आया कि डायरेक्शन पूछ रहा है। तो अब उसने उसको बड़ी संप्रेषण के माध्यम से बताना शुरू किया। बोला यू मस्ट गो, देन गो, देन गो, देन गो, 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 स्टॉप। उसे सिर्फ 2 शब्द आते थे, लेकिन उस 2 शब्द से उसने क्या किया, पूरे रास्ते को बता दिया कि आप ऐसे जाएंगे, जाकर के लेफ्ट मुड़ेंगे, एक डाउन स्टेयर्स आएगा, वहां से जाएंगे, वहां से आप राइट जाएंगे और वहां आपका डेस्टिनेशन होगा। ही यूज्ड ओनली 2 थिंग्स बट ही एक्सप्रेस्ड। तो उसी तरह से अंग्रेजी जान के आप बहुत सारे लोगों की कम से कम समस्याओं के बारे में जान जाएंगे। तो इसलिए इंग्लिश का टेस्ट दिया जाता है। और चूंकि आपकी पोस्टिंग भारत के किसी राज्य में होगी तो इसलिए आपको एक भारतीय भाषा पे पकड़ होनी चाहिए। वो हिंदी हो सकती है, मराठी हो सकती है, तेलुगु हो सकती है, तमिल हो सकती है, गुजराती हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट की कोई लैंग्वेज, मणिपुरी, मेघालय हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो वो आपको जानना चाहिए। आप अपने लैंग्वेज के माध्यम से उसको करेंगे। ऐसे ऐसे बताता है कि आप किसी विषय को कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसे क्या है, आपका संप्रेषण है। इसमें आप संप्रेषित होते हैं, आप चीजों को बताते हैं। किसी विषय पे आपको बोलने के लिए अगर बोला जाए और आप
कितने अच्छे से उस विषय को बता सकते हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब एक सिविल सर्वेंट होता है, वो सिविल सर्वेंट के पास में बहुत सारी जब समस्याएं आती हैं तो उनके लिए प्रपोजल, उनके लिए प्रोजेक्ट बनाना उसकी जिम्मेदारी होती है। सपोज करो कि आपको कहीं का डीएम बना दिया गया, समाज कल्याण के लिए आपको कोई कार्य करने, तो आप सिर्फ 2 लाइन लिख करके कि जी फंड, काइंडली रिलीज द फंड, क्या फंड मिल जाएगा? नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि उस समस्या का बैकग्राउंड क्या है, उस समस्या के बैकग्राउंड के साथ साथ आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ के लोग उस समस्या से किस तरह से ग्रसित हैं। फिर आपको बताना पड़ेगा कि उसके समाधान क्या हो सकते हैं, समाधान के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने या और चीज़ों ने उसको किस तरह से प्रोविजनेट किया है, और उसके लिए फंड्स कहाँ से रेज किए जा सकते हैं, उस फंड्स को रेज करने के बाद उसको कैसे खर्च, मीन्स कंप्लीट प्लान, कंप्लीट स्ट्रक्चर बताना होता है। वही ऐसे के माध्यम से जाना जाता है कि एक व्यक्ति जो कि एक किसी भी विषय को लेकर के अच्छी तरीके से उस विषय को प्रोजेक्शन दे सके। तो टाइप ऑफ प्रोजेक्शन कैन बी जज्ड ओनली बाय द एसे पेपर, इसलिए एसे का पेपर लिया जाता है। ऑप्शनल, मैं बार बार बोलता हूं कि चाहे कंपलसरी हो, एसे हो या जनरल स्टडीज, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ये सारी जो विषय हैं, ये सारी चीजें जनरलाइज्ड है, यानी सभी लोगों के लिए देय है, सभी लोग उनको देंगे। एक ऐसा पोर्शन जहां पर आप एज ले सकते हैं, जहां आप आगे बढ़ सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल। ऑप्शनल इज योर चॉइस, यू कैन चूज वन ऑफ एनी सब्जेक्ट गिवन इन द लिस्ट। एक ऐसा सब्जेक्ट जो लिस्ट में दिया हुआ है, उस सब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, उस सब्जेक्ट को आप लेंगे और उस सब्जेक्ट के आधार पर आप अपने तैयारी करेंगे। यानी इस ऑप्शनल के बेसिस पे ही क्या होता है कि आपके सिलेक्शन की संभावनाएं आपको और ज्यादा बढ़ाती या कम करती हैं। तो इसलिए ऑप्शनल एक इंपॉर्टेंट चीज है, ऑप्शनल एक इंपॉर्टेंट सिनेरियो हो गया। गॉट माय पॉइंट? तो ऑप्शनल जो है, वो ऑप्शनल क्या करता है, वो ऑप्शनल आपको, ये चूंकि इट इज ऑफ योर चॉइस, इसलिए हमेशा मेरी यही सलाह होती है कि आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनते समय ध्यान दीजिए, क्योंकि यही आपको यूपीएससी ऐसा कर रहा है जहां आपकी मनमर्जी चलती है, आप उसको देख रहे होते हैं। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट, इसको आप चेक कर सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। ईच कॉन्टेन्स 250 मार्क्स, यानी दोनों 250 मार्क्स के होंगे। तो 250 प्लस 250 500 एंड प्लस 250, बिकॉज जो कंपलसरी पेपर है इनकी मार्किंग ऐड नहीं होते, दैट इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। इसलिए ये 250, ये 250 और ये 250 मिला के 750 मार्क्स के ये पेपर होते हैं। अब बारी आती है जिससे सारे बच्चे थोड़ा सा ज्यादा डरते हैं, दैट इज जनरल स्टडीज। ऑब्वियसली जनरल स्टडीज 2013 के बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा, क्योंकि इससे पहले जनरल स्टडीज का जो वेटेज हुआ करता था वो बहुत कम हुआ करता था, जनरल स्टडीज में उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। बट आज के दिनों में जनरल स्टडीज बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया गया है। जनरल स्टडीज को 4 सेगमेंट में बांटा गया है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4, और ये चारों सेगमेंट 250 मार्क्स ईच के हैं, 250 नंबर के हैं। तो इनकम्प्लीट को 1000 मार्क्स दिए जाते हैं और 750, जैसा कि मैंने अभी अभी आपको पहले बताया, एसे और ऑप्शनल को मिला के, यानी कि 1750 मार्क्स का होता है। इस जनरल स्टडीज के पेपर में फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एंड फोर्थ पेपर, इसमें आपको सारे जितने भी विषय हैं उनकी सामान्य जानकारी आपसे अपेक्षित होती है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, सोशल वेलफेयर, सोशल साइंसेस, आपको एथिक्स से लेकर के इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, गवर्नेंस, जो जितने भी चीजें हैं उन सारी चीजों को इसमें चेक किया जाता है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी से लेकर के जनरल साइंस से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक के आपके अध्ययन को चेक किया जाता है। तो ये बहुत ही एक्सटेंसिव विषय होता है, इस पे आपको बहुत फोकस करना चाहिए। जैसा कि बच्चों मैं आपको बताऊं, मैं पेपर 2 में आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस,
सामान्य अध्ययन के इन टॉपिक्स को पढ़ाता हूं, और पेपर 4 में मैं एथिक्स के पार्ट को आपको पढ़ाऊंगा और गुड गवर्नेंस के पार्ट को पढ़ाऊंगा। तो आप मेरे साथ इस जनरल स्टडीज में साथ ले सकते हैं, और ऑलमोस्ट आपके जनरल स्टडीज के हाफ पोर्शन को मैं कवर अप कराऊंगा, जिससे कि आप एक पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को प्राप्त कर सके। ऑप्शनल में मैंने जैसा कि बताया कि इस ऑप्शनल में मैं अभी फिलॉसफी का अध्ययन करा रहा हूं। इस ऑप्शनल पेपर में फिलॉसफी आप मेरे द्वारा कर सकते हैं। यानी अगर हम लोग बात करें आपके इस पेपर की, तो इस पेपर में आपको मैं लगभग ये 2 पेपर और ऑप्शनल यानी 1000 नंबर इस 1500 नंबर में से मैं आपको सहायता प्रदान करूंगा, सारी चीजों को कराऊंगा। ऑब्वियस सी बात है कि हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटजी ऐसी होगी जिस पढ़ाई की स्ट्रेटजी के साथ आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, और पढ़ने की स्ट्रेटजी को प्रिपेयर करने के साथ साथ थोड़ा सा एक वे और फ्लो मिल जाए। पेपर 1 में भी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का पोर्शन हमारे चीजों से कवर अप हो सकता है। पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी का पोर्शन मेरे थ्रू कवर होगा, और पेपर 2 में तो सारे का सारा पेपर मेरे थ्रू कवर किया जाएगा। पेपर 4 में भी एथिक्स का पेपर, चूंकि मैं फिलॉसफी पढ़ाता हूं तो एथिक्स का, और चूंकि मैं गवर्नेंस पढ़ाता हूं तो इसलिए उसमें 4 पॉइंट होते हैं गवर्नेंस के और 4 पॉइंट होते हैं एथिक्स के, वो 8 पॉइंट और ऑप्शनल, ये मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप अगर अपनी तैयारी को करना चाहते हैं तो इससे जुड़िए। देखो बच्चों, हर चीज का एक कॉस्ट होता है, मैं बार बार कहता हूं। 2 चीजों का कॉस्ट मैं पॉजिटिव और नेगेटिव बताऊं, सिंपल डेली के एग्जांपल से समझो। आपको चटपटा खाना बहुत अच्छा लगता है, सारी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, आप को तला हुआ एकदम टेस्टी टेस्टी खाना अच्छा लगता है, ये आपका चॉइस हुआ। उसका नेगेटिव इंपैक्ट होगा ऑब्सेसिटी, आप शरीर का वजन बढ़ जाएगा, आप फिट नहीं रहेंगे, अनफिट रहेंगे। ये किस चीज का कॉस्ट हुआ? अगर आपने अनहेल्दी डाइट प्लान किया, अगर आपने अपने आप को डाइट कॉन्शियस किया, तो क्या होगा? आपके स्वाद नहीं मिल पाएगा, लेकिन क्या होगा? आप फिट रहेंगे, आपको फिट रहना होगा। उसी तरह आपको बहुत शौक हो सकता है कि मैं आराम करूं, दिन में एकदम लेट तक सोऊं, रात में सोऊं, मतलब एकदम सोया रहूं। आपको अच्छा लगेगा, आपके शरीर को आराम मिलता रहेगा, लेकिन आपको कहीं भी सफलता नहीं दिलाएगा, क्योंकि सफलता मेहनत मांगेगी, और जब आप मेहनत करेंगे तो आपको आराम त्यागना पड़ेगा। उसी तरह बच्चों, अगर हम सोचते हैं कि हमें सफल होना है, तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो हम ढंग से अध्ययन करें, और अध्ययन करने के लिए हम जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है उन सबको लें। बुक्स चाहिए आपको, आप ये नहीं सोचेंगे कि बिना बुक के हम पढ़ लें, ऐसा नहीं होता है। आपको खर्च करना पड़ेगा। अगर आप कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको खर्च करना पड़ेगा। उसी तरह आप अगर जब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे, आप अपनी तैयारी को फुलफिल नहीं कर सकते। सिर्फ ये सोच ले, अरे चलो फ्री का हो रहा है, फ्री होता है। इसलिए हाँ, फ्री में ऐसा नहीं है कि हम आपको सब स्टैंडर्ड चीजें देंगे, स्टैंडर्ड चीजें देंगे, लेकिन उसको उस स्टैंडर्ड का नहीं बनाएंगे। जैसे मैं बात करूं, अगर आप जाते हैं किसी भंडारे में, तो भंडारे में खाना बहुत अच्छा बनाया जाता है, कोई खराब चीजें नहीं बनाई जाती, लेकिन उसमें चॉइस लिमिटेड होता है कि पूड़ी मिलेगी, आलू की सब्जी मिलेगी, हलवा मिलेगा, ये 3 चीजें मिलेंगी, और कोई बहुत खुश होगा तो काला चना देगा, ये देगा। लेकिन जब आप बुफे लेते हैं, तो उस बुफे में क्या होता है? उस बुफे में आपके पास में चॉइसेस होते हैं, आप सारी चीजें बेस्ट होती हैं। उसी तरह अगर आप ऑर्डर दे, तो ये बुफे क्या हुआ? जो जनरल सब्सक्रिप्शन है प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है। लेकिन इफ यू वांट योर ओन चॉइस, तो आपको क्या करना पड़ता है? किसी रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है, मेन्यू उठाना पड़ता है, और एक्सक्लूसिव ऑर्डर देना पड़ता है। दैट इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो आपको तय करना है कि आपको भंडारे में खाना खाना है, बुफे में खाना है, या यू वांट टू गिव योर ओन ऑर्डर। तो ये आपको तय करना। इसीलिए जब तक आप अपनी तैयारी को नहीं बनाएंगे, देखो छोटे कई बड़े बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि सर हम लोग तो बिना मेंटर के भी तैयार हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं, लेकिन वो जो समय आपका लगेगा, मान लो कि उसके लिए आपने 3 से 4 साल समय दिया, तो ये जो 4 साल
पहले जो आपके अभी नहीं पता चलता है कि हाँ अरे 4 साल ही तो हुआ लेकिन हम सफल तो हो गए, लेकिन आप जिस पोस्ट पे पहुंच रहे हैं और 4 साल पहले जिसने जिस पोस्ट पे काम किया, इस 4 साल की जो सीनियोरिटी है ना, ये लास्ट में पता चलती है। क्योंकि आपको मालूम ही है कि कोई भी चीज में जो सबसे टॉप पहुंचता है वो सीनियर पहुंचता है। लोग इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं और जो सीनियर होते हैं, जो चले आ रहे होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनते हैं। इलेक्शन कमिश्नर कौन है नहीं आपको पता, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी से 5 चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले तक का आपको पता होगा। टीएन शेषन जी तक का पता होगा कि हाँ ये थे इलेक्शन कमिश्नर। आपको पता होगा सुकुमार सेन थे। तो ये पता है क्यों? क्योंकि ही वॉज द चीफ। तो उसी तरह इफ यू वांट टू बी टॉप, आपको अपना एक एक दिन, अपना एक एक अटेम्प्ट बचाना सीखना पड़ेगा। इसलिए सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी होता है। दैट इज वाई वी आर सेइंग टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ इट। बाकी चॉइस आपकी है, जिंदगी आपकी है, करियर आपका है। आपको चूज करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। दैट इज योर गोल। अब आपको चूज करना है कि आप अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर करके हिट एंड ट्रायल में जिंदगी जीना चाहते हैं या सक्सीड करना चाहते हैं। मैंने सारा चीज बता दिया। अब फाइनल बारी आती है आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। इंटरव्यू होता है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर हम लोग देखें तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। एज इन 4 कैटेगरीज की अलग अलग है। जनरल क्लास के लिए 21 to 32 है, ओबीसीज के लिए 21 to 35 है, एससी एसटीज के लिए 21 to 37 है और जो फिजिकली चैलेंज है 21 to 42 है। ये है एज लिमिट आपका। कैटेगरी वाइज आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब बारी आती है कि क्या हम कभी भी दे सकते हैं, कितना भी दे सकते हैं। तो एज तो ये है जिस एज ग्रुप के बीच में आप अपने इस चीजों को देख सकते हैं। बारी आती है कि परमिसेबल अटेम्प्ट्स, यानी कितने अटेम्प्ट्स हैं। तो जनरल क्लास के पास 6 अटेम्प्ट हैं, वो 6 बार अपने लक बाय चांस को कन्वर्ट कर सकते हैं। ओबीसीज 9 अटेम्प्ट्स हैं। ध्यान रखिए, ओबीसी के क्रीमी लेयर नहीं, क्रीमी लेयर विल परमिसिबल फॉर 6 अटेम्प्ट। एससी एसटीज और फिजिकली चैलेंज्ड जो होते हैं वो अपने अपर एज लिमिट तक जितने मर्जी करें वो अटेम्प्ट दे सकते हैं। द अटेम्प्ट ऑफ देम आर नॉट फिक्स्ड। ओबीसी के लिए 9 और जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट्स। बच्चों, आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, डेज और सब्जेक्ट इसके हिसाब से अपनी स्टडी को प्लान करना चाहिए। हाउ एंड व्हाट टू स्टडी। डेली आपको एक मेजर सब्जेक्ट बांटना चाहिए, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये मैं 7 डेज, एक दिन छुट्टी के लिए रखिए। इन 7 दिन को अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू बांट दीजिए कि मुझे एक दिन तो एक सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है, उसको मेजर सब्जेक्ट कीजिए। और सब्सिडरी सब्जेक्ट में आप क्या कीजिए, एक प्रीवियस डे का सब्जेक्ट, यानी कि आज मेरे पास अगर मान के चलिए सपोज कीजिए कि आज है मेरे पास ट्यूसडे, तो मंडे को हमने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है इसको पढ़िए, और एक फ्यूचर डे का यानी वेडनेसडे को हम क्या पढ़ेंगे वो पढ़िए। तो अगर मेजर सब्जेक्ट में आपने 3 घंटे दिए हैं तो इसमें 1.5 घंटे एक सब्जेक्ट को प्लस 1.5 घंटे एक सब्जेक्ट को। इसका मतलब है कि एक सब्जेक्ट आप 3 दिन कम से कम पढ़ेंगे। तो 6 दिन में 3 दिन अगर आप एक सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं छूटेगा और कोई चीज भी नहीं छूटेगी। इसकी क्लियरिटी हम लोग आगे किसी अपने प्रोजेक्ट में करेंगे, आगे किसी हम लोग अपने किसी एग्जाम्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में बताएंगे। अगर मैं बात करूं बच्चों तो बुक लिस्ट की, जैसे बच्चे सबसे ज्यादा बुक लिस्ट के लिए होते हैं एनसीईआरटी करते हैं, तो एनसीईआरटी के लिए हिस्ट्री 9 to 12 आपको पढ़ना पड़ेगा, सिविक्स 6 to 12 पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स 9 to 12 क्योंकि 9 से पहले इकोनॉमिक्स नहीं होती, इन्वायरमेंट 9 and 10, इससे ज्यादा मत पढ़िए, 9-10 इज सफिशिएंट, साइंस 6 to 10 और ज्योग्राफी 6 to 12, क्योंकि ज्योग्राफी के साथ साथ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के साथ साथ आप अगर बहुत सारे नए चीजों को देखते हैं, मैप में एटलस और ऑक्सफोर्ड, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन दोनों को पढ़ें।
ज्योग्राफी माजिद हुसैन जी की, महेश बर्णवाल जी की, और पर्यावरण पारिस्थितिकी माजिद हुसैन जी की अच्छी पुस्तक मानी जाती है। हिस्ट्री में प्राचीन इतिहास रामशरण शर्मा जी की, मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा जी की, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन विपिन चंद्रा जी की, और समकालीन विश्व का इतिहास अर्जुन देव जी की आपको पढ़नी चाहिए। इकोनॉमी भारतीय अर्थव्यवस्था रमेश सिंह जी की पढ़नी चाहिए। भारत का संविधान, भारतीय संविधान एक परिचय डीडी बसु, हमारा संसद सुभाष कश्यप, भारत की विदेश नीति वीएन खन्ना, और सामाजिक समस्याएं राम आहूजा जी की। ये बच्चों मेरे द्वारा सजेस्ट की, ये आपको ऐसी बुक्स हैं जिन बुक्स को आपको पढ़ने से इंपॉर्टेंट चीजें मिल सकेंगी। बच्चों आईआर के लिए मैं इग्नू के नोट्स की, इग्नू के मटेरियल की भी अनुशंसा करता हूं। मैं बोलता हूं कि आपको इग्नू का ही इसमें नोट्स पढ़ना चाहिए। बच्चों उम्मीद करता हूं आपको इस पूरी की पूरी सेशन से पता चल गया होगा कि हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या प्रिपरेशन का स्टेज होना चाहिए, कैसे कैसे सारी चीजों को हम लोग करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसको लाइक करें, आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने परिचितों के साथ शेयर करें, ताकि उनको एक करेक्ट स्ट्रेटजी मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। और अगर आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना है तो मेरे निशांत वन कोड का यूज करें। इस निशांत वन कोड का यूज करने के साथ ही आपको 10% का क्या मिलेगा, ऑफ मिलेगा। तो बच्चों आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू वेरी मच।